नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे खास बिंदु पर बात करेंगे जिससे हमारा पूरा भारतवर्ष पीड़ित है, पूरा भारत देश जो है पीड़ित है, और वह है भारत की न्याय व्यवस्था, जिसमें कि लोगों को केवल तारीख पे तारीखें मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत की न्याय व्यवस्था में लोगों को केवल तारीखें पे तारीख मिल रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय की कुर्सी पर बैठ के जो हमारे अधिकारी है, जो जज है, वो न्याय को बेच रहे हैं। न्याय की कुर्सी पर बैठ के वो लोग न्याय को बेच रहे हैं। इतनी व्यवस्था खराब है कि अब कहना ही कुछ बाकी नहीं रह गया। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको भी तारीख पे तारीख मिल रही है, अगर आप लोग तारीख पे तारीख से परेशान हैं, तो आप कौन सा उपाय करें ताकि आपको जो है जल्द से जल्द न्याय मिल सके। तो यह वीडियो आपके लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि भारत में यह जो तारीख पे तारीख वाली स्थिति है, ये कोई नई नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ और जब से भारत में न्याय व्यवस्था का जो है जन्म हुआ, जब से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब जब से कोर्ट बने ना, तब से समझिए कि भारत की जो है दुर्व्यवस्था स्टार्ट हो गई है। जब से ये सब सिस्टम आया है न्याय व्यवस्था वाला ना, जो कि हमारा मुंसिफ न्यायालय हुआ, या फिर आपका जो सिविल कोर्ट हो गया, आपका जो तहसील का अदालत हो गया, उसके बाद जिला का अदालत हो गया, उसके बाद जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, समझिए कि इसने भारत की जो न्याय व्यवस्था और जो सामाजिक व्यवस्था सबको तहस नहस कर दिया है। तो अगर आप लोग इस सिस्टम से परेशान हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिए। आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे अगर हम बात करें कि भारत में तारीख पे तारीख पड़ क्यों रही है, क्योंकि कोई भी केस होती है उसकी जल्दी सुनवाई नहीं होती है। कोई भी केस हो उसकी जल्दी सुनवाई नहीं होती है। छोटा सा केस होता है और उसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है और उसमें कई साल लग जाते हैं। एक अगर कोई दीवानी का मामला हुआ तो उसमें जो है लोगों की पीढ़ियां बीत जाती है, कई पीढ़ी उसमें जो है चले जाते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से वो जो है मामले पेंडिंग में पड़े हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में 30 साल से ज़्यादा मामले कई लाख में पड़े हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि जो हमारे देश में जो भारत की न्याय व्यवस्था है वो सही नहीं है, बहुत ही बेकार व्यवस्था है। और मैं जो है आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आने वाले समय में देखिए भारत की न्याय व्यवस्था ये जो अभी बनाई गई ना, ये बिल्कुल टूट जाएगी, ये बिल्कुल जो है तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा इस पर न्यायालय में जो है मामलों की संख्या बढ़ जाएगी कि ये जो है टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। और दूसरी हमें न्याय व्यवस्था लानी पड़ेगी जिसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि देखिए जितने केसेस बढ़ रहे हैं पर डे, उतना जल्दी इनका निपटारा नहीं हो रहा है। अगर एक दिन में 1000 केसेस का निपटारा हो तो समझिए कि लगभग 1 लाख केसेस पर डे जो है न्यायालय में वो जा रहे हैं। तो समझिए कि 1000 का निपटारा हो रहा है और जो है 1 लाख केसेस जा रहे हैं। तो फिर ये समझिए कि एक ना एक दिन ऐसी व्यवस्था आएगी कि ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है टूट जाएगी और इसको जो है हमें चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, तारीख पे तारीख पढ़ने के सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसमें जजों की कमी है। जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुए या फिर आपका सेशन कोर्ट, जिसको हम लोग जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं, तो यहाँ पर भी सिविल के केसेस और जो है फौजदारी के केसेस अलग होते हैं। चाहे ये जिला लेवल का अगर आप न्याय व्यवस्था की बात करें, या फिर आप जो है हाई कोर्ट में जाएँ, या फिर सुप्रीम कोर्ट, या फिर आपका जो तहसील स्तर पे जो न्यायालय बने हैं, जिसमें कि एसडीएम और जो है तहसीलदार भी अपना न्यायालय देखते हैं, हर जगह पे जो है जजों की कमी है। ठीक है, तो अगर खासकर हम लोग बात करेंगे तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो हो गया, व फिर हाई कोर्ट हो गया, वहाँ पे जो है जजों की काफ़ी ज़्यादा कमी है। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जजों की कमी है, और ये जजों की कमी जो है बहुत पहले से ही है। इसीलिए हमारी जो सुनवाई है वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ती है। ठीक है, और दूसरा है हमारा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में इस तरह से जो प्रोसीजर बनाया गया है वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों को उबाऊ कर देता है, इतना ज़्यादा इसको जटिल बना देता है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई मैटर है और डायरेक्ट हम लोग अपने जज के पास जाएंगे तो ये हो ही नहीं सकता। बीच में वकील जब तक से आएंगे नहीं तब तक से हमें मुकदमों का समझ में नहीं आएगा, और वकील जो है अपने हिसाब से मुकदमे को जो है हैंडल करते हैं। हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है पक्ष और विपक्ष के बीच में, बस तारीखें पढ़ते रहते हैं, हम लोग जाते रहते हैं। तो सबसे बड़ी कमी है कि जजों की कमी है। उसके बाद जो है बढ़ते मामले, दिन प्रतिदिन हमारे समाज में क्या है, मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सामाजिक स्ट्रक्चर जिस तरह से अभी तैयार किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत हम लोग जो है विकसित व्यवस्था में है, ये विकसित व्यवस्था का प्रमाण नहीं है। और ये जो समझिए कि सामाजिक व्यवस्था जो हमारी थी पहले वाली, इसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया, इसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और ये जो अभी नया जो हमारे सामाजिक व्यवस्था आया है कि अपने खाओ और अपने जियो, जो है समाज को बिल्कुल दरकिनार कर दो, ये वाली जो सिस्टम चल रहा है ना, ये समझिए कि हमारे देश में मामलों को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प कर रहा है। जितने भी मामले बढ़ रहे हैं, जितने भी जो है अपराध बढ़ रहे हैं, ये हमारा सामाजिक व्यवस्था में इसमें बहुत ज़्यादा भागीदार है। तीसरा बात है कि भ्रष्टाचार। हमारे जो देश का जो सिस्टम बना है, इतना ज़्यादा ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है कि पूछिए मत। भ्रष्टाचार इसीलिए दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भी भ्रष्टाचार था, उस समय भी बहुत ज़्यादा गरीबी थी, उस समय भी भारत की पॉपुलेशन जो थी वो 33 या 36 करोड़ के आसपास थी, लेकिन उस समय भी बेरोजगारी थी, महंगाई थी, उस समय भी करप्शन बहुत ज़्यादा था, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। लेकिन आज जो है देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए, लेकिन क्या व्यवस्था बदला है? कुछ नहीं बदला है। तो समझिए कि सिस्टम में बहुत बड़ी खामी है, और सिस्टम की खामी की वजह से ही भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस वजह से जो हमें
है न्याय व्यवस्था पे भी काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर मान लीजिए आपका कोई ज़मीन का केस है, कोई सिविल केस है जो कि आपके खेत से जुड़ा हुआ मुकदमा है, अक्सर हमारे गाँव देहात में देखेंगे तो खेत से जुड़े हुए मुकदमे ही जो है बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर यही जो है दीवानी मामले फौजदारी बन जाते हैं, क्योंकि दो भाइयों के बीच में भूमि का विवाद हुआ और भाइयों के बीच में जो है बाद में जो है इसका समस्या का समाधान नहीं होता तुरंत, जबकि तुरंत नहीं होता है, वाकई में तुरंत होता नहीं है और धीरे धीरे वही मामले जो है मारामारी में हो जाते हैं और ये फिर फौजदारी बन जाते हैं। तो समझिए कि सिविल मामले किस तरह से फौजदारी बन जाते हैं। तो इसका मेन कारण है भ्रष्टाचार। अगर आपके ज़मीन पर कोई कब्जा किया है तो आप गए तहसील में जो तहसीलदार है, एसडीएम है, उनसे कहे कि सर हमारा इस तरह से ये मैटर है और जो है विपक्षी हम पे जो है कब्जा करना चाहता है और इस तरह से हमें दबाव दे रहा है। तो अब ये नहीं कि तुरंत उस मामले को देखा जाए, ठीक है, एक सप्ताह के अंदर देख लीजिए, कितना भी केस एक सप्ताह के अंदर देख लीजिए। और वो जो है एसडीएम और तहसीलदार वो उन चीज़ों को वो नहीं देखते हैं, उन पर ज़्यादा वो लोग फोकस नहीं करते। देखिए वो लोग भी परेशान है, सिस्टम से वो लोग भी परेशान है, लेकिन उनको पर्सनली फायदा हो रहा है, क्योंकि जब जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है वो जाता है एडीएम से बात करता है, एसडीएम से बात करता है, तहसीलदार से बात करेगा और जो है पैसा ले देकर उनका जो है पेट भर देता है और चाहे फिर सामने वाला का चाहे कितना भी दिक्कत हो जाए कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। वो व्यक्ति जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते थक हार कर जो है घर बैठ जाता है और भगवान भरोसे छोड़ देता है कि जिसका कोई नहीं सहारा उसका ऊपर वाला सहारा, बस यही वाला समस्या आ जाता है। तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार के कारण ही जो है न्याय व्यवस्था में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, क्योंकि अधिकारी अगर आपका पैसा ले लिया है आपकी तरफ से तो फिर विपक्षी जो है आपका चाहे सही हो या गलत हो उसका वो सुनेगा ही नहीं, केवल तारीख देता रहेगा, अगले दिन आइए, उस दिन आइए, ये करिए, वो करिए, न्यायालय में जाइए, ऐसे वैसे सब फिर भटकाते रहते हैं। ये चीज़ें मैंने खुद जो है एक्सपीरियंस मेरा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है चौथा कि स्थानीय न्याय व्यवस्था की कमी। देखिए इसका मतलब कि स्थानीय लेवल पर यानी कि जो हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे न्याय व्यवस्था की काफ़ी ज़्यादा कमी है। इस वजह से जो है हर मामले जो है थाने में पहुँचते हैं और थाने से फिर ये कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाते हैं। सोचिए कि अगर हमारे घर के आसपास में कोई झगड़ा हुआ, किसी के बीच में विवाद हुआ, तो पहले क्या थी कि पंचायत व्यवस्था, तो पंचायत बैठती थी और लोग जो है उस मामले को निपटारा कर देते थे। लेकिन जब से पूंजीवादी व्यवस्था आई तो फिर हुआ क्या कि अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो अगर एक पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है और दूसरा पार्टी कमज़ोर है, तो अगर मजबूत वाला पार्टी जो है गुनाह किया है लेकिन फिर भी अगर पंचायत उसको सजा देती है तो वो मानता ही नहीं है कि क्योंकि उसके पास पैसा है तो मैं तुम्हारे बात को नहीं मानूंगा, मैं पंचायत की बात को नहीं मानूंगा, मैं कोर्ट में जाऊँगा, ये वो तमाम करने लगता है। तो कोर्ट धीरे धीरे क्या हो गया, जो पंचायत सिस्टम था हमारे समाज से ये भी खत्म होने लगा। कई जगह तो स्थिति ऐसी जो है पहुँच गई कि पंचायत बैठी है, वो पंचायत करके जो है मामले को देख रही है, तब तक से जो पावर में है वो जो है तुरंत पंचायत में बैठे हुए जो 5 सदस्य होते हैं उन पे जो है गोली चला दे रहा है, उनको जो है मार दे रहा है। बहुत जगह ऐसे मैटर हुए, इस वजह से पंचायत सिस्टम ही समझिए खत्म हो गया। मतलब कि कोई पंचायत में बैठना ही नहीं चाहता है कि भाई जो पार्टी बड़ी है, दबंग है, उसके सामने कौन बोलेगा। सबको अपने जान की दिक्कत है, सबको अपने परिवार की चिंता है। इस वजह से जो है ये पंचायत व्यवस्था ही खत्म हो गया। तो पंचायत व्यवस्था खत्म होने के पीछे क्या है, भ्रष्टाचार, हमारा सिस्टम और सामाजिक जो व्यवस्था था उसको तोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था लाने का। पूंजी व्यवस्था में जिसके पास पैसा आएगा उसका बोलाबाला होगा। तो पहले सामाजिक व्यवस्था था, सब लोग बराबर रहते थे। आज देखिए हमारे समाज में कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, किसी के पास जो है खाने के बहुत ताले पड़े हैं और कोई जो है पर डे जो है भोज भात कर रहा है। तो समझिए कि जिस तरह से हमारा सामाजिक व्यवस्था डैमेज हुआ है तो उसमें जो है पूंजीवादी व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है और पूंजीवादी व्यवस्था ही न्याय व्यवस्था को जो है चौपट करे है, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा उसको न्याय मिलेगा। ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और इंडिया की जो कानून व्यवस्था है इसमें ये भी 100% सही है कि जिसके पास अगर पैसा है तो चाहे कानून का कितना भी मकड़ जाल लगा हो उसको वो जो है तोड़ के निकल जाएगा, और जो गरीब लोग हैं वो मक्खी और मच्छर की तरह उस मकड़ जाल में फंस जाएंगे। ये तो 100% सही है, चाहे इसको कोई माने या ना माने, लेकिन ग्राउंड पे स्थिति यही है और यही सच्चाई है। तो ये 4 व्यवस्था जो है मैंने बताया कि तारीख पे तारीख का मेन कारण क्या है। ठीक है, अब आपको मैं एक जो है सुझाव देता है कि अगर आपको समझिए कि तारीख पे तारीख वाली स्थिति मिल रही है तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आपका कोई केस है, अगर वो जो है तहसील में है, तहसील में अगर कोई आपका विवाद चल रहा है तो कोशिश कीजिए कि तहसील से तुरंत जो है इसका फैसला हो जाए। तुरंत तो नहीं होता लेकिन कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी तारीख पड़े और जो है आपका फैसला हो जाए। अगर नहीं होता है, अगर मान लीजिए एसडीएम कोर्ट में है या फिर तहसीलदार के कोर्ट में है या फिर नायब तहसीलदार के कोर्ट में है, अगर नायब तहसीलदार के कोर्ट में है तो आप एक बार तहसीलदार से रिक्वेस्ट कीजिए कि नायब तहसीलदार जो है हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। अगर तहसीलदार के कोर्ट में है तो आप जो है एसडीएम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारा इस तरह से मैटर है लेकिन इसकी जो है सुनवाई नहीं हो रही है। तो मुझे पूरा जो है उम्मीद है कि 80% केसेस में तो नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे जो है एक विभाग के ये सब अधिकारी होते हैं, सब मिले होते हैं, कोई किसी का सुनने वाला नहीं होता है। लेकिन 20% केसेस में ऐसा होता है कि एसडीएम जो है सही होता है, अगर पब्लिक का सर्विस करने के लिए वो बैठा है, क्योंकि वैसे तो पब्लिक के सर्विस के लिए सब लोग बैठते हैं लेकिन उनका काम होता है अपना सेवा करना, ठीक है, अपना पेट भरना। ये 100% सही है, ग्राउंड पे स्थिति ऐसी देखी जा रही है। तो अगर एसडीएम सही है तो आपकी बात को सुनेगा और जेन्युइन तरीके से जो है आपका मामला
सही कर देगा। लेकिन अगर एसडीएम सही नहीं है तो फिर आपको जो है डीएम के पास जाने का, डीएम के पास जो है आपको निवेदन करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करने का पड़ेगा। लेकिन डीएम के पास इतने ज़्यादा मैटर होते हैं कि वो ठीक से सुन ही नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जिला काफ़ी बड़ा होता है, जिले में पर्दे जो है ऐसे विवाद आ रहे हैं। तो आप जो है अपना, अगर यूपी से हैं तो आप जो है आईजीआरएस पे कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आईजीआरएस भी मात्र एक झुंझुना है, इससे कुछ हो ही नहीं रहा है। उसके बाद जो है आप जाते हैं मुख्यमंत्री जो दरबार लगता है जो कि लखनऊ में और गोरखपुर में, तो वहाँ पर भी जाकर एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर समझिए कि आपका कोई सुनने वाला नहीं है, आपका कुछ नहीं हो सकता, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अंततः आप जाएंगे न्यायालय में, तो न्यायालय में वही है कि कई साल लग जाएंगे, कई वर्ष बीत जाएंगे, कई पीढ़ियाँ बीत जाएगी, और वो जो है मुकदमा आपका चलता रहेगा। जिसके पास पैसा रहेगा वो जो है अपना तो फायदा में रहेगा, लेकिन आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो फिर मुकदमेबाजी लड़ते रहिए, और मुकदमेबाजी का कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। तो समझिए आपका केस जो है राम भरोसे है। ये तो 100% समझिए कि बिल्कुल जो केसेस है वो भगवान भरोसे छूट जाते हैं और उनका निपटारा जल्दी से नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं तो पीड़ित हो गया, मैं तो ये चीज़ें झेल गया, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ ना झेले इन सब चीज़ों को, तो थोड़ा सा और समय दीजिए। मात्र मैं 2 मिनट आपका समय लूँगा और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि क्या हमारी सिस्टम को कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। देखिए, सिस्टम से हर कोई परेशान है, मैं खुद परेशान हूँ और भी अन्य लोग परेशान हैं, और बहुत बुरी तरह से परेशान है। और सिस्टम आने वाली पीढ़ियों को भी परेशान करेगा, और जिसके पास पैसा होगा वो जो है वो समझिए कि पावर में रहेगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, तो एक बात का ध्यान दीजिए, सिस्टम से सब लोग परेशान है, तो सिस्टम को जो है कैसे सही किया जा सकता है। तो सिस्टम में देखिए परेशानी क्या क्या है। किसी को लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, गरीबी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा जो है समस्या है, अपराध बहुत बड़ा जो है समझिए कि समस्या है। तो ये सब समस्या नहीं है, जितना मैंने ये समस्या बताया है ना, ये समझिए कि एक ब्रिज की ये सब शाखाएं हैं, ठीक है, एक ब्रिज की एक सब शाखाएं हैं। तो अगर आप लोग एक ब्रिज की शाखा काटेंगे गरीबी को, कि हम इसको काट देंगे सही हो जाएगा, भाई गरीबी की शाखा को आप काट रहे हैं, फिर नई शाखा निकल जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि अपराध की शाखा को काट देंगे तो ये जो सही हो जाएगा, तो भाई फिर नई शाखाएं निकलेंगी, उससे ज़्यादा शाखाएं निकल जाएंगी। उसी तरह से आपको जो है केवल पेड़ की छटाई करने से नहीं होगा, आप पेड़ को ही बिल्कुल उखाड़ के फेंक दीजिए। और पेड़ कैसे उखड़ेगा, तो पेड़ का जो है ये जड़ है, ठीक है, जड़ से ही पेड़ जुड़ा होता है। अगर पेड़ जो है जमीन से जुड़ा है तो जमीन को ही इस तरह से कीजिए कि पेड़ वैसे ही सूख जाए। तो देखिए सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है, WCEP, ठीक है, हमारी सबसे बड़ी समस्या चुनाव प्रक्रिया है, और चुनाव प्रक्रिया को हम लोग ठीक कर सकते हैं WCEP, ठीक है। तो WCEP क्या है, तो WCEP एक नई चुनाव प्रक्रिया है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, बाकी ये सब कोई समस्या नहीं, ये तो बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगी। लेकिन चुनाव प्रक्रिया हमारी सबसे बड़ी समस्या क्यों है, क्योंकि चुनाव में आजकल हम देख रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं आजकल, क्या मतलब पहले से ही होते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने इस पर फोकस नहीं किया। लेकिन आप थोड़ा सा 2 मिनट का समय देकर इस पर सोचिएगा कभी कि वाकई में चुनाव प्रक्रिया हमारी कितनी खराब है। आज चुनाव प्रक्रिया में कोई भी जो सही आदमी है, जो अच्छा आदमी है, अगर उसके पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, तो उसको जो है चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जा रहा है। वो चाहता है चुनाव लड़े, लेकिन उसकी स्थिति ऐसे बना दी जाती है कि वो लड़ ही नहीं पाता है, बिल्कुल 101%। तो समझिए जब कोई अच्छा व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं, यानी कि कोई भी पर्सन चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो फिर हम अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र कैसे हैं। लोग कहते हैं कि आप अपना वोट किसी को दे सकते हैं, भैया किसी को कैसे हम दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो है कोई फलाना व्यक्ति जो है उम्मीदवारी करे, उसको हम वोट देंगे, और पता चल के वो तो उम्मीदवारी ही नहीं कर पा रहा है, डर के कारण या फिर जो भी कारण हो, वो उम्मीदवारी नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसको हम कैसे वोट देंगे अपना। तो ना यहाँ पे उम्मीदवारी करने के लिए उम्मीदवार स्वतंत्र है, ना ही वोटर अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र है। तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है, बिल्कुल समझिए कि ये निरर्थक लोकतंत्र है, ये बिल्कुल जो है पंगु लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। वाकई में 75 साल में अगर हमारे देश की दुर्व्यवस्था है, अगर देश का जो है ये सारी चीज़ों की जो समस्या है, तो ये हमारे लोकतंत्र के कारण ही है। लोकतंत्र हमारा सही होना चाहिए, अगर लोकतंत्र सही नहीं है तो समझिए कि इसका रिजल्ट कहीं नहीं आएगा। तो लोकतंत्र वर्तमान समय में जो है वो ठीक नहीं, इसको हमने सही करना है। तो भारत की चुनाव प्रक्रिया को बदल कर, ठीक है, वर्तमान जो चुनाव प्रक्रिया है ये बिल्कुल बेकार चुनाव प्रक्रिया है। इसी वजह से अच्छे लोग चुन के नहीं जा रहे हैं संसद में और विधानसभा में, इस वजह से कोई भी हमारी व्यवस्था जो है ठीक से काम नहीं कर रही है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सारी समस्याओं को खत्म किया जाए, तो आप लोग चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए जो है एक मुहिम छेड़िए, और WCEP यानी कि विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस को हमें अपने समाज में, हमें अपने राष्ट्र में लागू कराने के लिए संघर्ष कीजिए। अगर ये लागू हो जाए तो समझिए हमारे देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। WCEP क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले ये समझिए कि वाकई में चुनाव प्रक्रिया कितनी खराब है, चुनाव प्रक्रिया कितना बड़ा समझिए कि हमारे साथ धोखा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।